मुझे बाइक से चोट लगी थी 2021 में जी, जी। और 3 साल तक तो पता ही नहीं चला, लेकिन वो पेन होता रहा। पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन ख़राब हो गई थी, जो वेरिकोसेल था वो 4th ग्रेड हो गया था मेरा। बहुत पेन होता था। ऐसा लगता था कि इसका इलाज नहीं है और इतना दुखी था मैं कि कभी-कभी तो लगता था कि मौत आ जाए तो और अच्छा है। जितनी परेशानी 5 साल में मैंने सहन की है। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी मैंने। अभी मुझे कुछ महीने हुए हैं, पूरी हुँ, तरीके से हुँ। बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बस बहुत माइल्डली बाल के बराबर हल्का-सा है, बाकी पहले से बेटर हो गया हूँ। आपने सर जिस तरीके से मुझे ठीक किया है, आपके पूरे हॉस्पिटल को मैं दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। और हुँ, अगर हमारे जैसे कोई और पेशेंट हैं, उनसे मैं हुँ, यही हुँ। प्रार्थना करता हूँ कि सर्जरी कराने से पहले वो भारत होम्योपैथिक में एक बार अपना हुँ। ट्रीटमेंट करा के देखें। क्या आपको भी वेरिकोसिल की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दे दी है और आप सर्जरी कराने की सोच भी रहे हैं, तो एक बार रुकिए और देखिए कैसे राजेश कुमार जी ने अपने वेरिकोसिल की प्रॉब्लम को जड़ से ठीक किया है, वो भी भारत होम्योपैथी की कस्टमाइज्ड मेडिसिन से। वेरिकोसिल का इलाज सर्जरी नहीं है, सर्जरी आप लास्ट ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्जरी से बचना है, तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेकर इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं और आप भी देखिए कैसे इन्होंने वेरिकोसिल की प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक किया है और आप में से जो लोग सर्जरी कराने की सोच रहे हैं, एक बार रुक कर वीडियो देखिए और थोड़े दिन आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर देखिए, डेफिनिटली आराम मिलेगा और सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे हो राजेश जी आप? सर, ठीक हूँ सर। जी, कब पता चला था कि आपको वेरिकोसिल की दिक्कत है? सर, मुझे बाइक से चोट लगी थी 2021 में जी, जी। और 3 साल तक तो पता ही नहीं चला, लेकिन वो पेन होता रहा। पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है। और पता होने के बाद फिर हमने ये अंग्रेजी दवा ली 1 डेढ़ साल, हुँ, हुँ। आयुर्वेदिक भी ली, बाहर से मैंने होम्योपैथिक भी ली है। ओके। तो 5 साल ऐसे हो गए कि और इतनी ज़्यादा मेरी कंडीशन खराब हो गई थी, जो वेरिकोसेल था वो 4th ग्रेड हो गया था मेरा। अच्छा बहुत ज़्यादा ग्रेड पेन 4 हो हो रहा गया था, था। बहुत पेन होता था। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी मैंने। ठीक है। तो वीडियो ऐसे ही और भी आ जाती हैं, कई बार फेक वीडियो आती हैं, फिर हम आपसे कॉन्टैक्ट किया और आपके हुँ, हुँ। क्लिनिक पे जो हुँ, गुड़गाँव हुँ। में है क्लिनिक आपका, वहाँ हुँ। जाके आपसे मैंने बात की सर। हाँ, आप तो आपने ओपीडी मुझे आके मुझसे कहा मिलते कि रहते आप थे। जी सर? आप तो ओपीडी आकर मुझसे मिलते थे। जी सर, आपसे आके मैंने बात की अच्छी तरीके से, आपने मुझे देखा, मेरी रिपोर्ट देखी जी, और आपने कहा कि पूरी तरीके से राजेश जी आप ठीक हो जाएँगे। जी। अभी मुझे कुछ महीने हुए हैं, पूरी हुँ, तरीके से हुँ। बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बस बहुत माइल्डली बाल के बराबर हल्का-सा है, बाकी पहले से बेटर हो गया हूँ। वेरी गुड। ठीक है। और तो जब आप जी, जी सर बोलिए। मुझे तो ऐसा लगता था कि जिसका इलाज नहीं है और इतना दुखी था मैं कि कभी-कभी तो लगता था कि मौत आ जाए तो और अच्छा है। जितनी परेशानी 5 साल में मैंने सहन की है। हुँ, हुँ। 5 साल में आपका ग्रेड 4 हो गया था और डॉक्टर ने मतलब आपने डेढ़ 2 साल दवाइयाँ भी खाई, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला, तब जाकर आपने फिर भारत होम्योपैथी की दवाइयाँ ली। जी, मैंने देखा, मैंने कहा कि दुनिया में कोई तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि सर्जरी के हुँ, बाद तो हुँ। फिर और भी मेरी हालत खराब हो जाएगी। हुँ, हुँ। और सर्जरी की वज़ह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। सेक्सुअल लाइफ़ खराब होती है, आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी दिक्कतें आती है सर्जरी के बाद और रीअकरेंस भी हो जाता है। आपने सर जिस तरीके से मुझे ठीक किया है, आपके पूरे हॉस्पिटल को मैं दिल से हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूँ। और हुँ। अगर हमारे जैसे कोई और पेशेंट हैं, उनसे मैं हुँ, यही हुँ। प्रार्थना करता हूँ कि सर्जरी कराने से पहले वो भारत होम्योपैथिक में एक बार अपना हुँ, हुँ। ट्रीटमेंट करा के देखें। जी, और आपने डाइट चार्ट और सब अच्छे से फ़ॉलो किया था? सर सब अच्छे से मैंने डाइट चार्ट फ़ॉलो किया और आपने हुँ। मुझे कुछ एक्सरसाइज़ बताई थी, वो भी मैंने सही से की हैं।
जी, हाँ, क्योंकि पेशेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो ओपीडी में आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं उनको अच्छी दवाइयाँ भी देता हूँ, लेकिन वो कई बार डाइट चार्ट फ़ॉलो नहीं कर पाते, कई बार एक्सरसाइज़ नहीं करते, वहाँ पे फिर डिले आता है। अगर आप सारी चीज़ें अच्छे से फ़ॉलो करते हो, तो रिज़ल्ट आपके सामने है, राजेश जी ठीक हुए हैं। और जो लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं राजेश जी, उनको लग रहा होगा कि मतलब सर्जरी करा लेते हैं, आप एक बार उनको खुद से एक बार और बताइए कि सर्जरी क्यों नहीं करानी चाहिए? सर्जरी में तो सर इसका सॉल्यूशन ही नहीं है, या फिर जब सॉल्यूशन नहीं है हुँ, तो उसमें अगर हमने करा लिया फिर कुछ और हो गया तो फिर हुँ, तो कहीं हुँ। के भी रहेंगे नहीं। और अगर ऑप्शन है हमारा, आपके इलाज से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो एक बार हम क्यों बिल्कुल। ना आपके इलाज करा के देखें। विश्वास करके देखें हुँ, कि हुँ। 1 महीने के अंदर ही सर मैंने कुछ हफ्ते में ही मुझे रिलीफ मिल गया था। जी, फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि हाँ, उनको जब पता चला कि आप ठीक हो गए हो, तो आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? बहुत सर, बहुत अच्छा। मैं तो बहुत दुखी रहता था, मेरी फैमिली तो बहुत दुखी हो गई थी कि क्या हुँ, हुँ। क्या मतलब हो गया मैं। सर इतना दुखी हुँ, रहता हुँ। था क्योंकि इतना पेन होता था और कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था, कोई समाधान ही नहीं मिल हुँ, रहा था हुँ। किसी। मैंने होम्योपैथिक बाहर से भी कराया 1.5 साल, लेकिन कोई रिज़ल्ट हुँ, नहीं हुँ। आया सर। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि स होम्योपैथिक डॉक्टर हो या एलोपैथिक डॉक्टर कोई भी हो, पेशेंट का ठीक होना ज़रूरी है और भारत होम्योपैथी अपने पेशेंट को कस्टमाइज़्ड मेडिसिन्स देते हैं, उनका रेगुलर फ़ॉलो-अप भी लेते हैं, एवरी वीक फ़ॉलो-अप कॉल करते हैं, साथ में डाइट चार्ट देते हैं, एक्सरसाइज़ बताते हैं, इसीलिए ऐसा रिज़ल्ट आता है। आपको रेगुलर यहाँ से फ़ॉलो-अप कॉल जाती थी? रेगुलर सर आपकी कॉल आती थी और मैं कैसा हूँ, दवा आपकी हुँ, कैसा हुँ। काम कर रही है, वो पूरी हुँ, तरीके से हुँ। आप हमें बार-बार कॉल करके पूछते भी थे। और हाँ, इसीलिए सर, जी, जी। मैं पेशेंट को और भी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, बदरपुर, नई दिल्ली, हुँ, यहाँ मैं रहता हूँ और मेरा हुँ, हुँ। नंबर भी आप उस पे डाल सकते हैं क्योंकि कई बार हुँ, ऐसा होता है फेक वीडियो होती हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता है। मेरा फेस भी आप दिखा दीजिए क्योंकि इसमें क्या है सर, मुझे जिस हिसाब से मैं परेशान हुआ था, मुझे बाइक से चोट लगी थी, तो 5 साल तो मैं इतना दुखी रहा कि इसका पता ही नहीं चला क्या प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल, आप नंबर का बोले लेकिन हम ऐज़ अ मतलब डॉक्टर पेशेंट की पर्सनल डिटेल कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, ना हम बताते हैं, ठीक है? बाकी जिनको लगता है कि वो ठीक हो सकते हैं, वो आपकी इन्हीं बातों से भरोसा कर लेंगे। ठीक है राजेश जी? ठीक है सर। और आप खुश हो अभी? सर खुश हैं, दिल से सर आप लोगों को, आप तो भगवान के समान हो सर, आपने हमें जिस नया जीवन दिया है सर। आप जैसे पेशेंट जब ठीक होते हैं, जब दुआएँ देते हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है और हमारा मानना भी यही है कि पेशेंट को ठीक करो, बाकी चीज़ें होती रहेगी, बाकी चीज़ें साइड में। अगर पेशेंट को आराम मिल रहा है, उससे बढ़कर एक डॉक्टर की ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, उससे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, ठीक है? जी सर। हाँ, बाकी जब आप अगली बार विज़िट करोगे, मिठाई ज़रूर लेके आना, ठीक है? ओ ओके सर, ओके। जी, जी। बाकी ध्यान रखिए आप अपना और कुछ टाइम तक परहेज़ ज़रूर करना है। ठीक हो चुके हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारी सामान उठाने लग जाओ या रनिंग करने लग जाओ, ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको कभी करना भी पड़ता है, सपोर्टर पहन के करना है, ठीक है? ठीक है सर, नमस्ते सर। ओके जी, नमस्कार और आप लोग भी देखा इनका ग्रेड 4 का वेरिकोसिल जो कि 5 साल पुराना था, वो ठीक हो चुका है, तो आपका भी ठीक हो सकता है। बस एक डेडिकेशन चाहिए, एक सही ट्रीटमेंट चाहिए, सही डॉक्टर से कंसल्टेशन होनी चाहिए और भारत होम्योपैथी से अच्छा ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के मुझे नहीं लगता कहीं है।